मेरे फेस पर हो गए भर भर के नहीं, मेरे केस में ऐसा हुआ था और ज्यादा एक्ने। घर की चीजें लगाना बंद कर दो भाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो फॉर माय टीनेज गर्ल्स जिनके बहुत ही ज्यादा एक्ने मार्क है और जो अपने एक्ने से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी एक्ने जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरा फेस कुछ ऐसा था। पहले मेरे पिंपल बिल्कुल नहीं होते थे क्योंकि मेरी एक्ने पॉन्ड स्किन नहीं थी। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली थी बट कभी भी एक्ने नहीं हुए। बट जब मैं बाहर गई तो वहाँ का जो वेदर होता है वो मुझे सूट नहीं हुआ। वहाँ का पानी, खाना, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन था वहाँ पर। तो मुझे पिंपल होना तो नॉर्मल बात ही थी लोगों के लिए, पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। वो दिन जो भी थे ना जब मेरे पिंपल्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थे क्योंकि मैंने कभी भी पिंपल फेस नहीं किए थे अपने फेस पर। बाहर के एनवायरनमेंट के कारण मेरे फेस को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे फेस पर हो गए भर भर के एक्ने। अब मैं कुछ भी लगा लूँ, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव हो चुकी है ना कि अब मुझे हर चीज़ सोच कर लगानी पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी पिंपल जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी और मैंने क्या क्या यूज़ किया, मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे मेरी लाइफ में। तो मैं वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे दिखा देती हूँ। मेरी स्किन कंडीशन कुछ इस टाइप की हो चुकी थी, इतने सारे पिंपल, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता था इनमें। हर एक दिन सुबह नया पिंपल नया पिंपल। सबसे पहले तो ये मैंने क्या गलती करी, मेरे छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से बम्स हो गए थे। आप यहाँ पे मैं फोटो दिखाती जाऊँगी, आप ध्यान से देखना ठीक। खुद ही डॉक्टर बन गई मैं डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैंने सोचा जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू आता है ना उससे मैं 10 या 15 दिन अपना फेस वॉश करके देखती हूँ, जो एंटी फंगल एक्ने होते हैं वो उससे ट्रीट हो जाते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी और मैंने भी यही चीज़ ट्राई करी। सब बोलते हैं ना हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करो, जो फंगल एंटी एक्ने होते हैं वो ट्रीट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट नहीं, मेरे केस में ऐसा हुआ था और ज़्यादा एक्ने होने लगे थे। जब कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ट्रिकिकल हो गई तो मैंने सोचा अब डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तब मुझे डॉक्टर की याद आई। प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपके कोई भी ऐसे एक्ने होते हैं तो खुद से ट्रीट मत करो यार, डॉक्टर के पास जाओ। तो देन मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें रेकमेंड करी, वो चीज़ें मैंने फॉलो करी बहुत अच्छे से। मैंने कोई भी चीज़ कभी भी स्किप नहीं करी। जब मुझे दोनों टाइम तीनों टाइम फेस वॉश करना होता था तब मैंने वो किया है। जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता था, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा मस्त होती थी। बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना है, एनी टाइम अपने फेस को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, A to Z सब कुछ मैं करती थी। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं बस ये यूज़ कर लो तो ठीक हो जाएगा, भाई नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपकी स्किन है, किसी और की नहीं है, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका कौन सा स्किन टेक्सचर है और आपको किस टाइप के पिंपल हो रहे हैं वो जाकर पहले पता करो। एक्ने पॉन्ड स्किन पर इस टाइप के कुछ पिंपल्स होते हैं जो आप देख सकते हैं। पहले छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से बम्स मेरे यहाँ पर फेस पर होना स्टार्ट हुए थे। देन वो ऐसे वाले पिंपल बन जाते थे और उनको ट्रीट करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। डॉक्टर ने मुझे जाते ही जो बोला कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना वो खुद से ही डॉक्टर बनने की कोशिश करने लगते हैं और अपने ऊपर पता नहीं क्या क्या ही आजमाते हैं। अगर आपके एक्ने पॉन्ड स्किन है, घर की चीज़ें लगाना बंद कर दो भाई। जाकर मैंने ना कुछ रेमेडीज स्टार्ट करी है फेस पर लगाना। आपका अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा है ना तो उनको बंद कर दो, मतलब बिल्कुल ही मत लगाओ। एक एक स्टेप मैं बताऊंगी तो उसको अच्छे से ध्यान से सुनना। मेरी पिंपल जर्नी में सबसे जो बेस्ट चीज़ थी ना वो थी ये क्लियर इमेज। यहाँ देख लेना, ये नाम है क्लेंडामाइसिन 1% एंड बेंजोल पेरोक्साइड 3.75%। मतलब 3.75% का मतलब जानते हो आप, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल केमिकल है ये बेंजोल पेरोक्साइड। और इसको मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा खतरनाक वाला जो केमिकल होता है वो अपने फेस पर लगाया और इसको टॉलरेट करना मतलब इतना मुश्किल होता था ना, मुझे आंखों से आंसू निकलने लगते थे, बहुत ज़्यादा जलन होता था। डॉक्टर ने बोला था आपको नॉर्मल जलन तो होगा ही, आपको अच्छे से थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर, डबल लेयर ऑफ सैंडविच मेथड जानते हो, सबसे पहले मॉइस्चराइजर देन क्रीम अगेन मॉइस्चराइजर, द सैंडविच मेथड है ना, बहुत बेस्ट है ये। अब मैं बताती हूँ ये कैसे आपके फेस पर पिंपल को सही करेगा। अगर आपके 4 या 5 महीने बाद कोई पिंपल बनने वाला है, ये पहले से ही बना देगा उसको, ठीक है। अगर आपके फेस पे आपको लग रहा है कि ये एक्ने है और ये ठीक नहीं हो रहा है तो ये उसको पहले से ही बना देगा, आपकी स्किन के ऊपर ला देगा ऊपरी सतह पर, ताकि वो जल्दी बन के ठीक हो जाए। तो जो भी पिंपल बनने वाले रहते हैं ना ये पहले से ही उनको बना देता है, इसका यही काम है। उसको हम पर्जिंग स्टेज बोलते हैं, जिस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगते हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार इससे तो मेरे इतने ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, ये ऐसे ही काम करता है। तो मैंने जब बहुत रिसर्च करी कि नहीं ये ऐसे ही वर्क करता है तो आपको कंटिन्यू इसको यूज़ करना पड़ेगा। बट 3.75% बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहो तो 1% से या 2% से जितना भी आपको आता है ना, समझ
मच आप स्टार्ट करो। साइज अमाउंट हो, इसमें सब कुछ अब खाली हो चुका है शायद। इससे आगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप 30 साइज अमाउंट ही लगाना, इतना ऐसे नहीं आपने इतना लगा लिया और सुबह तक आपकी स्किन खूबसूरत अप्सरा बन गया। आप नहीं, आपको थोड़ा सा ही लगाना और पेशेंट बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको पूरी एक्ने जर्नी में। नेक्स्ट है ये वाली क्रीम्स, और ये इनके इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे आप फोटोज़ देख लेना। ये बस अलग अलग ब्रांड की है, बट इसमें एक है क्लेंडामाइसिन निकोटिनामाइड। ये वाली मैं यूज़ करती थी, तो ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे स्टिकी टाइप लगती थी, तो मैंने दूसरे ब्रांड की ट्राई करी, तो मैं ये वाली ट्राई करती थी। एक्ने क्रश की क्लेंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड जेल बेस क्रीम। ये जेल बेस है, तो इस कुछ ऐसा नहीं लगेगा, ये बहुत ही ज़्यादा से जेल टेक्सचर टाइप में। तो मैं आपको बताती हूँ क्लेंडामाइसिन का काम क्या होता है। क्लेंडामाइसिन का काम ये होता है, जो आपके एक्ने जिस बैक्टीरिया से पनपे है आपकी त्वचा पर, उसको मारने का काम क्लेंडामाइसिन करता है, ठीक है। और जो निकोटिनामाइड है, ये जो आपकी स्किन पर ऑयलीनेस होता है उसको कंट्रोल करता है, और जो रेडनेस होती है पिंपल की वजह से बहुत ज़्यादा रेडनेस दिखने लगती है फेस पे, तो वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो दोनों का काम ये होता है। ये तो टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ये मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये यूज़ करो बस, अगर आपके थोड़े बहुत एक्ने है ना, तो इससे ट्रीट हो जाएंगे। अभी यूज़ कर रही हूँ क्लेंडामाइसिन एंड एडाप्लिन, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें निकोटिनामाइड नहीं है, इसमें एडाप्लिन है, तो इसको भी बिल्कुल कम यूज़ करना पड़ता है। इसको मैंने ना कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लिया था, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। तो अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इसे जाके खरीद लो और यूज़ करने लगो, नहीं, डॉक्टर की सलाह पर ही यूज़ करो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये वाली क्रीम जो कि है बेंजोल पेरोक्साइड एंड क्लेंडामाइसिन, इसको जब मैंने पूरा ख़त्म कर लिया था ना, देन मेरे पिंपल बनकर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुए थे। मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था ये, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा है, ऑक्सीनोसेशन लोशन 2%, और इसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मैं ना मतलब अभी तो इसमें अच्छा खासा अमाउंट है, देख सकते हो। ये भी जेल बेस है। बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन बिल्कुल कम अमाउंट में। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊँ कि किस टाइप से आपको लगाना है, मैं वीडियो बना दूंगी आप एक्स्ट्रा, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हो। जो एक्ने मार्क थे ना, उनको हटाना मेरी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो रहा मेरा। मैं यूज़ करती थी ये वाली सनस्क्रीन, ठीक है। ये क्या काम करती थी, ये प्लम की है, राइस वाटर एंड नायासिनामाइड 2% सनस्क्रीन। दिस इज़ ऑल्सो 3x टैन रिड्यूसर ब्राइटनेस क्रीम। दिस इज़ 50 PA+++ प्रोटेक्शन। ये वाली जो सनस्क्रीन है ना, ये मेरी इतनी फेवरेट सनस्क्रीन है ना, इसको लगाने के बाद जो मेरे एक्ने मार्क थे ना, उसको इतना कम कर दिया, क्योंकि इसमें नायासिनामाइड है और राइस वाटर भी है। और आपको तो पता ही है नायासिनामाइड का काम होता है जो आपके एक्ने मार्क होते हैं उसको कम करना स्टार्ट करता है, उसको रिड्यूस करता है धीरे धीरे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, प्लम ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, मेरे सब्सक्राइबर्स देख लो जाकर, ठीक है। ये अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, और आपने वीडियो बीच तक भी देखी है ना शेयर कर देना। जिनके भी पिंपल है, जो एक्ने मार्क थे, उनको कम करने के लिए मैंने मतलब वीडियोस देखी थी बहुत सारी कि कैसे सही किया जाए, क्या करे। बहुत सी लड़कियाँ टैन पे रिमूव कर रही थी, और बहुत के एक्ने जो मार्क थे बहुत कम हो गए थे, जो कि है AHA BHA PHA पीलिंग सॉल्यूशन। बहुत सारे ब्रांड से चूज़ करा है ब्रांड, वो है अंडररेटेड का। और इसका मैंने चूज़ क्यों किया, क्योंकि ये बहुत सस्ता था। ये वाला देखा अंडररेटेड का, मैंने इसका कोई रिव्यू वगैरह कुछ नहीं देखा था, मैंने सोचा मंगा लेते हैं यार, देखेंगे ट्राई करके। और इसको मैंने बहुत यूज़ किया है सच में। इसका भी मैं ना वही हकदार मानती हूँ इसको, कि इसने मेरे एक्ने को बहुत अच्छे से रिड्यूस किया है। और एक्ने मार्क्स थे, एक्ने भी थे, उसको भी बहुत अच्छे से, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था। इसने मेरे फेस को कभी भी सेंसिटिव नहीं बनाया है, और कभी भी मुझे ऐसे पर्जिंग टाइप या इरिटेशन टाइप कभी नहीं हुआ, साइड इफेक्ट्स भी कभी नहीं हुए। इतने टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी भी इसमें बहुत सारा बचा है। तो ये इस टाइप से आता है कुछ, वो हफ्ते में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसको लगाना है, दैन आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, 10 या 15 मिनट, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। फिर मैं 10-15 मिनट में इसको जस्ट नॉर्मल पानी से वॉश कर लो, और आपके जो धीरे धीरे एक्ने मार्क होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। ये इसमें है 25% AHA, 2% BHA एंड 5% PHA, प्लस इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, जो कि मॉइस्चर बनाए रखता है आपके फेस पर। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और आपकी जो स्किन टेक्सचर है उसको भी बहुत इंप्रूव करता है। तो हाथों पर यूज़ कर सकते हो, अपने पैरों पर यूज़ कर सकते हो, सब जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम मैं यूज़ करती थी, अभी मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, पर आपको मैं ना डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करो। और ये जस्ट 150 रुपीज़ का आपको मीशो पर, मैंने मीशो से लिया था ये, तो अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक तो मैं सबके दे ही दूँगी आपको। तो ये वाला तो एक मस्ट ट्राई है, ये तुम ट्राई कर सकते हो आप। देन मेरा जब फेस बिल्कुल सही हुआ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब अपने स्किन टेक्सचर को और अच्छा बनाया जाए, और जो ये लार्ज पोर्स हो चुके हैं इसको कैसे थोड़ा कम किया जाए।
पोर्स होते हैं, हम कोई भी चीज़ लगाते हैं अपने फेस पर तो वो अपने स्किन के अंदर कैसे जाती है, क्योंकि हमारे फेस पे पोर्स है। तो आप चाह रहे हो कि आपके पोर्स को बंद कर दिया जाए, तो आपकी स्किन मर जाएगी भाई, उनको सांस लेने दो। इस पोर्स को कभी बंद नहीं किया जा सकता है। अगर आपके लार्ज पोर्स हो चुके हैं किसी एक्ने की वजह से, तो उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही थी रीक्वल की ये 0.3% रेटिनॉल क्रीम, और इसको देखो मैंने कितना खाली कर दिया है। अभी भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, अभी मैं इसको स्किप कर रखा है। इसने मेरे हद तक, बहुत हद तक जो मेरे पोर्स थे ना, उसको मतलब मुझे ऐसे डिफरेंस दिखता था पहले, बहुत ज़्यादा ऐसे पोर्स विजिबल होते थे धूप में या कहीं पे भी, बट इससे बहुत ज़्यादा हद तक कम हुए हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो ये वाला रीक्वल का 0.3% रेटिनॉल ट्राई कर सकते हो। उसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इधर देखिए, ये ना ड्राई नहीं करेगा आपकी स्किन को, ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है। रात में यूज़ करो और सुबह जाओ तो सनस्क्रीन मस्ट है। मेरे स्किन केयर में मेरी फेवरेट जो चीज़ होती है ना, वो होती है मेरा फेस वॉश। मुझे चाहिए मस्त वाला मेरा फेवरेट हीरो फेस वॉश, जो कि है ये। इसने भाई, मैं सच बता रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो मत समझना इसे, ठीक है। वाइट किड्स, ब्लैक किड्स, जो भी ऊपर की लेयर थी उसी टाइम स्किन को एक्सफोलिएट कर देता था ये। तो ये फेस वॉश तो बहुत अच्छा है। ये है एच ग्लो फेस वॉश या आहा ग्लो फेस वॉश। बट अभी रिसेंटली मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो रही है ना, तो मैं अभी सिंपल का ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो ये तो काफ़ी अच्छा लगता है। मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करना है? मॉइस्चराइजर मैं ये वाला यूज़ करती थी जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, ये बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं बोलूँगी कि ये ना लो तो ठीक है, बट इसका टेक्स्चर और इसका ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है। इसे यूज़ करना बंद कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो तो पॉन्ड्स का जो ये वाला आता है ना, और ये निविया का सॉफ्ट वाला, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस यही मेरी एक्ने जर्नी थी, और अभी तक मैंने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है यार। आप देख सकते हो मेरा ये फेस, देन ये फेस जो हुआ था मेरा बहुत ज़्यादा, और अब यहाँ तक मैंने कर लिया है। इतना पहुँचना देखते हैं कि इससे अच्छा बेटर भी कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई कुछ डाउट रहा हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, या आप चाहते हो मैं किसी और पे भी टॉपिक पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।